हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश उपाध्याय। फिर से आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए प्रोग्राम की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। तो एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है पोजीशन वर्सेस टाइम का। ये पोजीशन है और ये टाइम है। एक कोई व्यक्ति ए है, एक कोई व्यक्ति ए है, एक कोई व्यक्ति बी है। ठीक है ना। ए का घर पी है और बी का घर क्यू है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उन्हें आपको बताना है कौन सी चीज में क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ये कहना चाह रहा है कि किसका घर पास है स्कूल के। स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल है भाई यहाँ पर, ये स्कूल है। ठीक, आप पोजीशन को चेक कर लो। ओ से अगर पी की तरफ चलोगे तो पी पहले पड़ेगा, क्यू बाद में पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ए का घर बी के घर से पास है। ए का घर ये है पी और बी का घर है क्यू। तो ए का हाउस जो है, ए लिव्स, ये क्या रहता है? क्लोजर रहता है देन द बी। ठीक है ना। अब इस लाइन पर देखो, ए क्लोज है पी, ठीक है ना। ए का जो घर है पी है, बी का घर क्यू है। आपके पास क्यू दूर है, पी पास है, इसीलिए एक क्लोजर रहता है। दूसरा ध्यान से पढ़ेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन। इसका मतलब यह है कि कौन पहले चलना स्टार्ट करता है। तो देखो, ए यहीं से स्टार्ट कर देता है चलना, और बी जब जब आपका ए यहाँ पहुंच जाता है ना, आपको बी यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। मान लिया ए ने 1 सेकंड पे स्टार्ट किया तो बी ने 5 सेकंड पे किया। तो ए फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, इसमें भी वही है, ए जल्दी चलना स्टार्ट करेगा बी के कंपैरिजन। तीसरे में आ जाओ। अब ये इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से निकालते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, ये मान लिया आपके पास ये है, तो v इक्वल टू क्या होता है? dx ओवर dt। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा। ठीक है, पोजीशन टाइम का ग्राफ स्पीड बताएगा, ठीक, तो उसकी स्पीड ज्यादा। अब इसमें स्लोप चेक करो, b की स्लोप ये है और ए की स्लोप ये है। ए की स्लोप गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। ए की स्लोप देखोगे तो ए की स्लोप कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और बी की स्लोप आपकी कुछ इस तरीके से है। एक सेकेंड, बी की स्लोप आपकी कुछ इस तरीके से है, ए की स्लोप आपकी कुछ इस तरीके से है। तो बी की स्लोप ए की स्लोप से ज्यादा है, इसीलिए बी फास्टर मूव करेगा देन द ए। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक, चलो नेक्स्ट जो दे रखा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे इंटरेस्टिंग है? क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर आपके पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। ठीक है, देख लो, फाइनल पॉइंट इसका ये है और इसका ये है। लाइन को जब आप मिलाओगे तो बिल्कुल सेम टाइम, मीन्स कोई भी मान लिया फिक्स टाइम था, यहाँ पर पहुंचेगा। तो ए और बी बिल्कुल सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो ए एंड बी एट द सेम टाइम। चलो तो इसके लिए आंसर क्या होगा? सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरटेक ऑन द रोड। ए ओवरटेक बी को कर रहा है, बी ओवरटेक ए को कर रहा है। तो देखो, ए तो यहां से सीधे रास्ते पर चल रहा था, बी तेजी से निकल कर आया और इस पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट सी है, इस पर ओवरटेक किया। तो बी ओवरटेक ए ऑन द रोड कितनी बार कर रहा है? एक बार, तो ये वंस। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.2। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू।